नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ बजट सत्र 2024 का आज तीसरा दिन है। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अपनी पूरी तरफ से तेज कर दी है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेताओं का दौरा लगातार चल रहा है। इसके अलावा रायपुर नगर निगम की बात की जाए तो रायपुर नगर निगम एमआईसी की बैठक होनी है। वहीं रामलला के दर्शन के लिए आज दुर्ग से पहली ट्रेन रवाना होगी। रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन आज दूसरी बार दुर्ग से रवाना होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल, साथ ही धर्मलाल कौशिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। आइए अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं विधानसभा में क्या कुछ खास है हो रहा है इस बजट सत्र में। तरी भी नहीं आए अभी तो। प्रश्नकाल धर्मजी जी। अध्यक्ष महोदय, ये एक संयोग है कि मैं सदन में 20 साल तक लोरमी के विधायक के रूप में बैठा हुआ था और आज लोरमी के विधायक के रूप में श्री अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां बैठ करके मेरे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। और मैं तखतपुर के विधायक के रूप में पहली बार अपने तखतपुर के बारे में पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी, आप अपने जवाब का अध्ययन तो कर ही लिए होंगे। कुल कार्य जल जीवन मिशन के 198 स्वीकृत हुए, उसमें पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 9 पूर्ण हुए, 189 अपूर्ण हैं। मैं चुनाव में जब था अध्यक्ष महोदय तो मुझे वहां भाषण सुनने को मिलता था कि तखतपुर में विकास की गंगा बह गई है। गंगा इतनी ज्यादा बह गई है कि सेना बुलाना पड़ रहा है बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को। अगर यही गंगा है तो अध्यक्ष महोदय मैं अब क्या प्रश्न पूछूं, आप तो खुद ही इसको देख लिए हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये कब तक पूरा होगा। और इसलिए इसको आपको पूरा कराना है अध्यक्ष महोदय क्योंकि गरीब लोग गांव में पानी की मांग करते हैं और स्वीकृत होने के बाद दिल्ली की सरकार से पैसा आने के बाद भी अगर ये काम नहीं हुआ है तो इसकी आप समीक्षा करेंगे क्या और आप अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे क्या कि निर्धारित तिथि जो आपने मुझे बताया है 31/3/2024 तक ये काम पूरे हो जाएंगे, इसका मैं ठोस आश्वासन चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने बहुत ही मौलिक प्रश्न किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर प्रारंभ किया कि हर एक व्यक्ति को नल से शुद्ध पेयजल मिल सके। और जिस तरह से सुदूर अंचल के लोग, बहू बेटियां दूर तक पानी लेने के लिए जाया करती थी सिर में घुंडी लेकर, दिन भर का समय पानी के ही आपाधापी में बीतता था और नजदीक में पानी के सोर्स भी थे तो कोई तालाब से पोखर से पानी पीते थे। उनके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता होगा। इतनी अति महत्वाकांक्षी योजना देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से प्रारंभ की और ये सही है माननीय अपेक्षित भाषण ना देके आपने जो क्वेश्चन किया है उनका उत्तर दे तो प्रतीक्षा करिए। आपके ही कार्यकाल के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, पर आपके केंद्र में सरकार है ना, पैसा काहे घबरा रहे हो, काहे डर रहे हो, काहे डरा रहे हो? मंत्री जी पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं प्रश्न के, इसलिए भूमिका जरूरी है और भूमिका के साथ अपनी बात रखेंगे। और ये अनुभवी है, लोकसभा में
बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, काफी अनुभव है, तो थोड़ी भूमिका सुन लीजिए उनकी। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत अनुभवी है, इसलिए भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सही है कि अलग अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के काम की जो प्रगति होनी चाहिए, हम देश में 33वें रैंक पर थे और नई सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इतनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हमने गंभीरता से प्रयास करना चालू किया और आज हम 24वें पायदान पर आ गए हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो कहा है ये सही है कि केवल 9 कार्य पूर्ण हुए हैं, लेकिन तेजी से हमने काम करना प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से निर्धारित समय में उन कामों को पूरा करेंगे और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक नल से पहुंचाने का एक जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। धर्मजीत जी, पहले ये बता दें कि जल के ऊपर जो प्रश्न है, कितना ठोस चाहते हो आप? जी सर, जल जीवन मिशन के ऊपर कितना ठोस चाहते हो? जल तरल होता है, कितना ठोस जवाब चाहिए? नहीं, ये ठोस इसलिए बोला साहब, आश्वासन तो ठोस होना चाहिए। पानी के समान अगर आश्वासन देते तो वो तो पता नहीं कहां बह जाता और कहां निकल जाता। और वैसे भी तखतपुर में पिछले 5 साल में वहां की विधायक ने बताई कि मैं बहुत विकास की गंगा बहाई हूं, तो मैं गंगा खोजने तो आया हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गंगा का आता पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं। मंत्री जी, ये सिर्फ तखतपुर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के क्षेत्र में प्रगति बहुत जरूरी है और उसमें 2-3 प्रॉब्लम आता है। या तो पानी टंकी कहां बनना है, उसके जगह का झगड़ा आ जाता है, ठेकेदार को मिल जाता है मौका कि यहां झगड़ा चल रहा है। तो इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा में सभी एसडीएम कलेक्टरों को निर्देश देंगे क्या कि जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक। और दूसरा, जो वो गड्ढा खोदते हैं गांव में, कई जगह पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा हुआ है। मैं चुनाव में गया था, कूदते फांदते इधर से उधर से फिसलते गिरते जाना पड़ता है। तो उसमें प्रोविजन है कि उसको सीसी रोड बना करके दे। तो ये दोनों कार्य भी कार्यपूर्णता के साथ ही सुनिश्चित करने के लिए आप सदन को आश्वस्त करेंगे क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ तखतपुर का नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये प्रॉब्लम यहां बैठे हुए सभी लोगों का है, क्योंकि किसी के यहां पूरा काम हो नहीं पाया है, कुछ हो नहीं पा रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है। तो इनको भी आप सदन में निर्देशित करने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जवाब आ जाए फिर आप ले लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, अव्यवस्था थी, खोद कर छोड़ दिए थे, लोग परेशान हो रहे थे, बहुत प्रकार की शिकायतें थी। उन शिकायतों का निराकरण हो, समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, ये लगातार सरकार सुनिश्चित कर रही है और इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हो रही है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई गई है, उस योजना के अनुरूप काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो, ये सुनिश्चित करेगी सरकार। चलिए प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएचई विभाग में जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है किए और पेनाल्टी विभाग में शासन के द्वारा जो पेनाल्टी तय है, उस पेनाल्टी से बचने के लिए अधिकांश जगह में टंकी पे जमीन विवाद बताया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर जमीन विवाद नहीं था। आप लिख के दे देंगे, क्योंकि इस प्रश्न से संदर्भित नहीं है, लिख के दे देंगे मंत्री जी को। मैं आ रहा हूं ना महोदय। अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, पिछली सरकार के खिलाफ। तो मैंने कहा था कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जादू सड़क बन गई। बजट सत्र का ये प्रश्नकाल आपने सुना, जहां पर जल जीवन मिशन को लेकर के पूछे गए सवाल पर पहली बार विधायक बने और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर बजट सत्र को लेकर के प्रश्नकाल का दौर निरंतर जारी है। घटना है कि 200 करोड़ रुपया के टेंडर को 200 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपये के टेंडर को 10 टुकड़ों में किया। तो इस टेंडर को जारी करने से पहले आपने एनओसी ली थी कि नहीं ली थी? और ऐसे कितने निर्माण स्थल हैं जिसको आपने एनओसी लेके एनएचआई से एनओसी लेके करवाया है? उसी रोड में बता दीजिए कि बिना एनओसी के काम करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13/6/2022 को नगर निगम रायपुर ने एनएचआई को पत्र लिखा अनापत्ति एनओसी प्राप्त करने के लिए, और एनएचआई ने उसका रिस्पांस भी दिया। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 ने 26/10/2022 को निविदा जारी की, और इस बीच जानकारी लगने पर सब इंजीनियर निरीक्षण करने गए तो वहां पर काम होता हुआ पाया। काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की तो कौन करा रहा है ये पता नहीं चला, और फिर उक्त निविदा को 9/11/2022 को निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से ये सही है कि नगर निगम ने कोई निर्माण नहीं किया है, एनएचआई ने निर्माण नहीं किया है, और वहां पर रोड डिवाइडर और सौंदर्यीकरण रोड का हुआ है। ये वस्तु स्थिति है। 2,36,00,000 रुपये की चौक जोन क्रमांक 10 का ये मामला है, ये वास्तविकता है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस मामले की जांच करेंगे, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपका काम हो गया। एक सेकंड में मंत्री जी ने घोषणा कर दी जांच के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। माननीय स्पेसिफिक कुछ विषय है तो बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कल भी घोषणा हुई थी, किसी को सजा देना विषय नहीं है। जो ये माननीय राजकाज की पद्धति विकसित किए है ना, उसमें आप चर्चा करके रायपुर शहर के विधायकों को भी शामिल कीजिए, हमको भी शामिल कीजिए। हम लोग इस प्रश्न को लगातार 3-4 बार से कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जांच की घोषणा की, लेकिन ये दादागिरी है और लोक धन के लूट का एक उदाहरण है, नमूना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। रायपुर शहर के भी विधायकों को शामिल करके और इसकी नजीर पूरे प्रदेश में बने कि शासन तंत्र ऐसा ना करें। ठीक, आपको धन्यवाद फिर से जांच के लिए। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, और उसमें जो टिप में है शासन के नीतिगत निर्णय के कारण निविदा लंबित है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाह रही हूं कि किस शासन का कब का निर्णय है? नई सरकार बनने के बाद जिन कामों में प्रारंभ नहीं हुआ था, निविदा नहीं हुआ था, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है, और जैसे ही अनुमति आएगी अन्य काम जो है सारे कामों का विस्तृत विवरण आपको दिया है, और जो काम विलंब हुए हैं उस पर। तो सुना आपने तेलीबांधा से वीआईपी रोड के सौंदर्यीकरण में हुए घोटाले पर जो है वो प्रश्न पूछा गया, जिस पर डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अभी लेते हैं फिलहाल ब्रेक।
राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। ब्रेक के बाद फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रश्नकाल का दौर जारी है। दिखाते हैं आपको सदन की एक कार्यवाही का सीधा प्रसारण। 26 करोड़ 52 लाख की और इतने राशि को टेंडर लगने वाला था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोक दिया गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया आपको। मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता था। अब 5 सालों में आपने काम किया होता तो ये आपको बोलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे शासन में विष्णुदेव साहब जी की माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको भी रोक दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हो गया प्रश्नकाल में एक ही सदस्य बोले। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, निषाद आप बोलिए। एक मिनट। कुंवर सिंह नाम दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका ये कहना है महोदय जी का कि वो कार्य किया जाएगा। मुझे वो समय बता देंगे कि कब तक आप इस कार्य को चलिए समय बता दीजिए। समय बता दीजिए। चलिए जल्द से जल्द। चलिए हो गया आपका बहुत जल्दी की बात। जवाब आ गया। छोटा मोटा रोड नहीं, यहाँ पे पर्यटन स्थल का भी है। सियादेही पर्यटन स्थल है। चलिए एक प्रश्न कुंवर कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न है मेरा। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। और रही बात पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, पूर्ववर्ती सरकार ने तो टेंडर लगा दिया था। प्रशासकीय स्वीकृति आपको देनी है, लेकिन इसमें जो विलंब हो रहा है उसके कारण जनता को जो परेशानी हो रही है, आने जाने में शासकीय संस्थान भी है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो रास्ता भी है। तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि कितनी जल्दी आप इसे प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके। तो निषाद जी, ये 2 महीने में ये सब परेशानी आ गई क्या? परेशानी पहले से भी था, साल तक लेकिन स्वीकृति पहले तो हो चुकी है। हम तो ये कह रहे हैं केवल टेंडर लग चुके हैं, प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दी, निर्माण काम प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे हम लोग पैसा नहीं मांग रहे, हमसे केवल प्रशासकीय स्वीकृति मांग रहे हैं। प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दीजिए ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके और लोगों को सुविधाएं प्रदान हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, चिन्ना बहन जी, ये गिट्टी 2 महीने में ये सब छिटक जी नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी, जो सियादेही मार्ग है, ये सियादेही का जो मार्ग है बढ़ूम रानीबाई सियादेही पर्यटन स्थल में है। किसी चीज को प्रक्रिया पूरी करने में और आप ऐसा बोलेंगे उचित नहीं है। आपसे तो हम चाहेंगे कि आप हमें संरक्षण दें और आप हमें सहयोग करें। अरे हम 5 साल तक हमारे यहाँ बोल्डर छिटक के लगता था, तब तो ध्यान नहीं देते थे। अभी गिट्टी में इतना परेशान हो गए हो। आप जानते हैं निर्माण काम के लिए जब बजट आता है, बजट से स्वीकृति होती है, उसके बाद टेंडर लगते तो लगभग साल भर की प्रक्रिया होती है। और ये साल भर महोदय जी, अगर बाद है तो यदि हमको स्वीकृति समय होने के अवधि बाद बता ऐसी परिस्थिति दीजिए, निर्मित हो क्योंकि तो यहाँ हमारे यहाँ निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर भी पर्यटन के लिए सियादेही स्थल में आते हैं। और पिछले बार जब हम दर्शन करने गए थे संगीता जी, मंत्री जी ने कह दिया शीघ्र बनाया जाएगा। हमको समय अवधि बता दें, हाँ जी, हमको एक नियत समय दे दीजिए, कितने दिनों में ये कार्य को स्वीकृत किया जाएगा। बस हम बैठ जाएंगे, बस स्वीकृत कर बस आप धन्यवाद। समय सीमा बता दीजिए, 15 दिन समय सीमा 1 महीने 2 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, कितने दिन लगेंगे आप बता दीजिए। पूछेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? जिला का मामला नहीं, पूरा प्रदेश का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के हजारों टेंडर उस सरकार में लगे हैं और कमीशन खा करके चले गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सदन में प्रश्नकाल का दौर जारी है, लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक।
रामसा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र हो रहा है और तीसरा दिन है आज। दिखाते हैं आपको सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। समय अवधि बताइए, हम उसमें तैयार हैं। आप समय अवधि बता दीजिए कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप जितना अवधि बताएंगे हम तैयार हैं। लेकिन आप समय अवधि बताइए। आगे हूं तो 2 शब्द बोलिए चाहता हूं। जब आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो पहले दिन आदेश हुआ कि जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिनका स्वीकृति प्रशासनिक नहीं हुआ है, वो सारे काम निरस्त किए जाते हैं। मतलब सिल्वेनिया बल्ब जैसे वेड आता है ना, सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा उस टाइप का बदल दिया आपने। अरे तो भैया आप करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। ये कहा कि हम आपसे मान्य करने के लिए वही नियम आवाई का नियम आपसे पाप करने के लिए होगा। जन के सेवा के लिए चुने गए हो। नहीं तो आप सारे काम निरस्त कर हमारी जनता के मूलभूत सुविधा का नहीं होगा तो बोल के करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम वैसे ही निरस्त हुआ। मुगालते में नहीं है, आपसे केवल हम आश्वासन चाह रहे हैं। व्यवस्थाओं में मूकबधिर रहने वाले लोग आज हाउजा साउंड सर्विस बने हुए हैं। हम लोग का भी काम रोक दिया गया है। 5 साल तक व्यवस्थाओं पर मूकबधिर रहने वाले लोग आज हाउजा साउंड सर्विस बने हुए हैं। क्या है ये पूछना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि आखिर आवाज खुलने कैसे लग गई 5 साल के बाद? एक ठन हानाएगा आन के लइका चाटे मुंह भर रुआ रुआ। अभी ना हम चालू करे हन और तुम्हार मुंह रुआ रुआ अभी हो गए। थोड़ा का नगोर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये क्षेत्र की जनता का सवाल है। हमारे यहाँ के जो आम जनता है उनको रोड में बहुत परेशानी होगी। हमारे यहाँ पे ये बस मुझे समय अवधि आप दे दीजिए, उप मुख्यमंत्री जी बता दीजिए। ठीक है, आप हेल्प मत कीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शीघ्र ही वो निर्माण काम प्रारंभ होगा। और मैं आपसे एक बार और कह दे रहा हूं कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अध्यक्ष, चलिए बहुत हो गया, चलिए मान जी कुछ क्लियर हो जाए। नहीं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1 साल बोल दे, 2 साल बोल दे, हम तैयार हैं, लेकिन आप समय अवधि संगीता जी हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि क्षेत्र की जनता बहुत परेशान। 5 साल के अंदर तो हो ही जाएगा। 5 साल के बाद का मौका नहीं लगेगा। हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जवाब आ गया। माननीय मंत्री जी। तो वहीं विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नजर आए डिप्टी सीएम अरुण साव और बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट पेश करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।